माननीय अतिथि महोदय, समस्त ग्रामवासी और दूर दराज से आए हुए दर्शकगण, सभी को मैं हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूँ। आपसे मेरा परिचय लीजिए, मैं कौन कहा का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों, मैं जिला पटना गांव शिवपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार है। बड़े दुख की बात है बाबूजी, बड़े दुख की बात है कि जब मैं छोटा था तभी मेरी माँ दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। माँ का प्यार नहीं मिला, माँ का प्यार नहीं मिला बाबूजी। बाबूजी के दिल में एक सपना था, बाबूजी के दिल में एक सपना था कि मैं अपने बेटे मनोज को अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, एक डॉक्टर बनाऊंगा या तो उसे इंजीनियर बनाऊंगा। क्या बताऊं बाबूजी, यही सपना साकार करने के लिए हमारे बाबूजी हमारे गांव चौधरी साका समूहनाथ के यहाँ से 20,000 रुपए कर लाके बाबू। लेकिन क्या बताओ बाबू, 20,000 रुपए कर रहे और मुझे जानकारी भी दे बेटा तुम लोग के प्रवेश के लिए मैं साका समूहनाथ के यहाँ से 20,000 रुपए कर लाया हूँ। लेकिन क्या बताओ बाबू, मालिक को नहीं मंजूर था, मालिक को नहीं मंजूर था हमारे बाबूजी दुनिया छोड़। बाबूजी के बजाने के बाद घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई बाबू। घर में मेरी मासूम बहन है, मेरी बहन का नाम कुमारी गीता है बाबू। मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी का नाम राधा है। दिन भर मेहनत मजदूरी करता हूँ तो शाम को रोटी नसीब होती है बाबू। साका समूहनाथ के यहाँ से मेरे बाबूजी 20,000 रुपया काट लाए हैं। जो पैसा बचता है ब्याज के तौर पर मैं चौधरी के यहाँ पहुँचा देता हूँ। लेकिन क्या बताऊं, इधर मेरी बहन गीता सियानी हो गई बाबू। यही सोच रहा हूँ कि इस कमाई से मैं अपनी बहन गीता की शादी नहीं कर पाऊंगा। हाँ, यही दिल में विचार बनाया हूँ, सोचा हूँ कि हर रहेश में अपनी बहन गीता की शादी नहीं कर पाऊंगा, न तो 24 पक्का अदा कर पाऊंगा। यही सोच रखा हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ प्रदेश, वहाँ से अच्छी तरह से कमाऊंगा, कमा के आने के बाद बाबू साहब को कर्ज अदा कर दूंगा, साथ साथ अपनी बहन गीता की धूमधाम से शादी करूंगा बाबू। लेकिन मेरा एक साथी जिसका नाम अनुराग है, तो उससे भी जानकारी दे दो, फिर मेरी बहन और मेरी राधा की देखभाल कौन करेगा। थोड़ी देर अनुराग का इंतजार करता हूँ और ये बात समझा कर मैं अगले साल ही चला जाऊंगा। नमस्ते भैया। नमस्ते मेरे भैया। भैया अरे यार, आखिर क्या बात है, जब भी आपसे मुलाकात होती थी तो आप हमेशा खुशहाल नजर आते थे बड़े भाई, लेकिन आज आपके चेहरे पर मुरझाहट और आंख में आंसू। कौन लिया मैं? क्या आपने इस दोस्त अनुराग को नहीं बताओगे भैया? मेरे भाई अनुराग, हाँ भैया। जानना चाहते हो क्या मेरे आंख से आंसू क्यों निकल रहे हैं मेरे भाई? क्या बात है भैया? मेरे भाई अनुराग, मेरी माँ बचपन में दुनिया छोड़कर चली गई। माँ का प्यार नहीं मिला, उसके बीच में हमारे बाबूजी भी दुनिया छोड़कर चले गए। हाँ भैया। मेरी मासूम बहन गीता घर में
हमेशा चिंता में लगी रहती है सही बात है भैया, किस तरह से मैं अपनी ननद की शादी कर लूं। सही बात है। लेकिन करो तो क्या करो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही सोच रहा हूँ अनुराग, हाँ किस कमाइश में अपनी बहन गीता की शादी नहीं कर पाऊंगा, न तो चौधरी साहब का कर्ज अदा कर पाऊंगा। एकदम सही भैया। यही सोच रहा हूँ कि मैं प्रदेश आ जाऊँ, वहाँ जाने के बाद वापस आने के बाद मैं अपनी गीता के धूमधाम से शादी करूंगा और उधर चौधरी साहब का कर्ज अदा कर दूंगा। क्या बात है भाई, आप बहुत अच्छी बात सोचे हम, लेकिन अगर जब आप मन में ठान ही लिए हो कि प्रदेश जाओगे, जी हाँ। तो ये बात भाभी जी और बहन को बताकर उनसे मिल करके तब जाइएगा भैया। हाँ। ये बात तो मुझे जानकारी ही देना पड़ेगा। हाँ ठीक है भैया, आप यहीं पर रहिए, मैं भाभी जी और बहन को लिवा कर आपके पास में आ रही बड़ी अच्छी बात है। ठीक है भैया, आप बैठिए, मैं भाभी जी और बहन को लिवा कर आता हूँ। भैया भैया जी के चरणों में बहन गीता का प्रणाम बहन स्वामी जी के चरण में राधा का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो राधा। भैया क्या बात है? मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। बोल गीता, क्या जानना चाहती है? प्यारे भैया क्यों बैठे गमगीन हो, हाल बहना के अपने बयां कीजिए। भैया कौन सी मुसीबत है भैया अभी आ पड़ी, हाल भैया तुम हमसे बता दीजिए। आखिर ऐसी क्या बात है कि आपकी आंखों में आंसू है? क्या भैया अपनी बहन से नहीं बताओगे? आखिर भैया मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी आंखों में आंसू क्यों हुए और क्या कारण है भैया आंसू आने का? बहन गीता जानना चाहती है बहन कि मेरे आँख से आंसू क्यों निकल रहे हैं? हाँ भैया। ये जानना चाहती है बहन तो मेरी बात तो सुन। बाबूजी साका संभवनाथ के यहाँ से 20,000 रुपया कर्ज रहे थे। हाँ भैया। मैं उनका कर्ज अदा नहीं कर पा रहा हूँ, यही सोच रहा हूँ कि आज कमाई से मैं तेरी शादी नहीं कर सकता। मैं
ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से चला जाऊँ पंडित, वहाँ से आने के बाद चौधरी साहब का कर्ज अदा कर दूंगा और तेरी धूमधाम से शादी कर दूंगा। ठीक है, आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको मना नहीं करूंगी, लेकिन आप एक बार भाभी से भी तो पूछ लीजिए। अच्छी बात है, क्यों नहीं राधा। देखा ना, आज मैं तुम लोग को छोड़कर परदेश जा रहा हूँ राधा। आप परदेश जा रहे हैं? जी हाँ। आप मेरे और मेरे ननद के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि तुम लोग कैसे रहेंगे? आखिर तेरे लिए और बहन के लिए इस दुनिया में कौन है? मैं हूँ ना। जाने से पहले अनुराग है, उसे बुलाता हूँ और उसे समझा देता हूँ। ठीक है स्वामी। अनुराग मेरे भाई, कहिए भैया, क्या बात है? देखो अनुराग, हाँ भैया। आज मैं परदेश जा रहा हूँ, हाँ लेकिन जाने से पहले तुम्हें इतना समझा कर जा रहा हूँ ठीक है कि भैया। मेरी बहन और मेरी पत्नी राधा की देख रेख तुम्हें करना होगा। ठीक है भैया, आप चिंता मत करिए भैया, ये जिम्मेदारी मैं आप जो मेरे ऊपर सौंप कर जा रहे हैं, मैं भाभी और बहन की देखभाल करूंगा, कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा भैया। अच्छी बात है। ठीक है भैया, आप यहीं पर रहिए, मैं आपका कपड़ा चला जाओ और झोले में जो कुछ खाने पीने का सामान होगा, जी हाँ, जो कुछ हो उसे राधा। ठीक है भाभी, लाओ कहीं। जा रहा हूँ राधा। हाँ स्वामी। बहन गीता, उनकी हिम्मत है ना जा रहा हूँ बहन। कहाँ अपने कैसे अरे हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा परदेसी हो गए।
घर छोड़ के कहाँ जा रहा है? मेरा कर्ज दिया नहीं दिया? जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? कहाँ जा रहा है ये? सुनिए मेरी बात को बाबू साहब। चुका दूंगा मैं एक महीने का मोहलत मुझे दीजिए। एक महीने हरामजादे, एक महीने समय दिया था, मेरा कर्ज नहीं अदा कर पाया, एक महीने समय और मांग रहा है। बाबू साहब कहा था एक जब महीना हो तब दे। एक महीने समय और मांग रहा है। क्यों रे? अभी तक मेरा कर्ज नहीं दे पाया। बाबू साहब एक महीने समय मांग रहा है। मुझे एक महीने का मौका दे दीजिए बाबू साहब, मैं आपका सारा कर्ज आपके घर पहुंचा दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। चल, ये तो मालूम हो जाए तेरा बाप मरने से पहले मेरा कर्ज तुझे कितना बता के मरा है, ये तो पता चल जाए। हाँ बाबू साहब बताओ। मेरे बाबूजी मुझे जानकारी दी। कितना बताए हैं मेरे बाबूजी? जितना पैसा लाए हैं बताए बाबूजी। जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं बाबूजी। मेरे बाबूजी बताए हैं कि आपके यहाँ से मेरे बाबूजी 20,000 रुपया। मेरा बाप सिर्फ 20,000 रुपया बता के मरा है, तो मरते मरते हरामजादा झूठ बोल कर मरा। 20,000 रुपया नहीं मंजूर, मेरे पूरे 2 लाख रुपया है। 2 लाख मेरे बाबूजी जो कुछ बताए सब बताए बाबूजी। मेरे बाबूजी 20,000 रुपया लाए बाबू। 20,000 रुपये नहीं 2 लाख रुपया। नहीं बाबूजी जी कहीं माछली नहीं रहता है साला। 20 लाख के 20,000 के तू कैसे बतावा था? 2 लाख का 20,000 बताया। लेकिन हम कहा चाहिए इसी में के कर बहिनिया लागत यह है, बड़ी सुंदर लग रही है। ले चलते हुश कर जाऊ सीला जाए। हमारे सामने आपका टूट पार्टी मेरा कर्ज नहीं दे पाएगा, मुझे मालूम हो गया। नहीं बाबूजी, एक काम कर, मैं आपका सारा कर्ज एक काम कर, मैं तेरा कर्जा माफ कर देता हूँ। क्या बाबूजी? हाँ तेरा कर्जा माफ कर देता हूँ। बाबूजी परेशान हो बाबूजी। अंडा पुंडा कुंडा चिंडा मलिंगा फिलिंगा भाषा समझता सर? बाबूजी मेरे साथ मिलेगा, सीख जाए सब। सिखा दो अंडा कुंडा टक 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 टक। अच्छा चिंडा मिलिंगा टिक टिक आसान है तो तिरंगा मिलेगा। ओ एक काम कर, ये जो जगह जमीन है, जो तेरा घर है, सब मेरे नाम कर दे, मैं तेरे कर्जे को माफ कर दूं। ये घर मैं आपके नाम कर दूं? नहीं बाबूजी ऐसा मत कहिए। अरे पूछिए बाबूजी, ये घर आपके नाम कर दूंगा तो मेरी बहन और मेरी पत्नी राधा कहाँ रहेगी? इसकी बहन भी है यार, ध्यान तो दिया ही नहीं। हाँ हम कहा चाहिए तू अपन अपने मेहरारू चिंता कर, बहनी चिंता छोड़ जा। तोहरे बहनी तो हम तुम्हारे संभाल ले खुदे ना। खाएगा सारे लेखपाल हो गया, उसकी शादी कराएगा। मुझवा
तू मेरा कर्ज नहीं दे पाएगा, तू भाषण ज्यादा कर रहा है, अंगूठा लगवाओ। मैं कोर्ट से स्टाफ पेपर तैयार करके रखा। नहीं बाबूजी, ऐसा मत करिए बाबूजी। घोड़े वाला खाते वाला आठे वाला लगता है पागल साले। बाबू साहेब अगवा करवाए काटक पठो करवाए नहीं दो, अगवा पछवा करवा रहा पहले उसको। मनजुआ तूने उठा लगा दिया, कागज तैयार था। अब मेरा कर्ज तेरे ऊपर कितना पड़ा है मालूम है? नहीं, मैं बताता हूँ। 1 लाख रुपया का घर हो गया, 1 लाख रुपया मेरा बाकी रहा। तेरी बहना को अब मैं कर्ज दे करके पहला बुलाना। कहाँ चले सारे बाबू साहेब? हाँ। बात चला है पलाई जाबे। अब चिमना कुंडा कर दे हमारे बहनी साथे। अब जब मार खाए समझ तो भागा था सारे। तू मारे कहे तू भाई खड़े खड़े मार देख लूंगा, देख लूंगा। का देख लेबे कुछ बारी नहीं पता पलाई गया। तूने हंटर उठाकर अच्छा नहीं किया है, अपनी मौत को दावत दिया है। आज साले मैं तुझे गोली मार दूंगा और तुझे कोई नहीं बचाएगा। हरामजादे चांद बाबू।